एक पिता पुत्र की जोड़ी, अनगिनत मासूम लड़कियों से बलात्कार, 2976 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव और चारों ओर प्रज्वल रेवन्ना के नाम की गूंज। जहां एक और देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी निशाने पर है, जिसका कारण है जेडीएस सांसद और कर्नाटक के हासन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना। रेवन्ना के खिलाफ 400 महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है। अजमेर बलात्कार कांड के बाद अब प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसके बाद से रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी भाग गए। रेवन्ना के घर में काम करने वाले एक पीड़ित महिला ने रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन ये मामला यहां से नहीं शुरू हुआ। रेवन्ना के घर के भेदी ने ही रेवन्ना के भेद खोले। दरअसल रेवन्ना के ड्राइवर कार्तिक गौड़ा ने इस बात का खुलासा किया। कार्तिक 15 सालों से रेवन्ना के घर गाड़ी चलाते थे, लेकिन मतभेद के चलते कार्तिक ने 1 साल पहले वहां से नौकरी छोड़ दी थी। ड्राइवर कार्तिक गौड़ा ने पेन ड्राइव की बात की। कार्तिक का कहना है कि उसके पास जो पेन ड्राइव है उसमें करीब 2976 अश्लील वीडियो हैं, जो कि प्रज्वल ने महिलाओं के उनकी अनुमति के बिना बनाए थे। इस पेन ड्राइव के साथ ड्राइवर ने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात भी की। मामला बढ़ने के बाद प्रज्वल ने 1 जून 2023 को अदालत में दस्तक दी और कहा कि कुछ बनावटी वीडियो से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसी कोई भी वीडियो को शेयर करने पर रोक लगा दी और केस 1 महीने के लिए शांत हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये केस फिर गर्म हो गया और कई लोग प्रज्वल के खिलाफ खड़े हो गए। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के बाद से ही बीजेपी निशाने पर है और विपक्ष इसके मजे ले रही है। हाल ही में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोले। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जानते थे कि प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। इसको मैस रेप कहा जाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। सभी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि कोई बलात्कारी चुनाव कैसे लड़ सकता है। इस पर प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही विपक्ष केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टारगेट कर रहा है और पूछ रहा है कि स्मृति ईरानी अब तक चुप क्यों बैठी हैं। लेकिन इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बयान दिया और एक जनसभा में शाह बोले, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ अत्याचार करे, भाजपा उसके साथ नहीं रह सकती। उनको लगा कि अभी हमारा जेडीएस से समाधान है, तो रेवन्ना का सीडी आया। उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती।
सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बताता हूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, ऐसे भयंकर अपराध में भी ये राजनीति कर। और बहनों, उनको लगा कि अभी हमारा जेडीएस से समाधान है, तो रेवन्ना का सीडी आया। उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बताता हूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, ऐसे भयंकर अपराध में भी ये राजनीति। आपको बता दें कि जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब पूरे देश में इसके चर्चे हैं। चुनाव के दौरान प्रज्वल का देश छोड़कर चले जाना उन पर लगे आरोपों को सही साबित करता है। इस पर सवाल ये उठता है कि इन आरोपों के बाद क्या प्रज्वल चुनाव लड़ेंगे और क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।